चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ईशानवी डू यू हैव बुक? Yes, ma'am. रीड। Train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than scheduled time. And if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the distance of the journey. यस, अब इसमें आप देखो, स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम लग रही है तो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है तो टाइम कम हो रहा है ना। तो एक को एक्स लेट कर लो, एक को वाई। तो लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इक्वल्स टू वाई आवर्स। ठीक है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज एक्स इंटू वाई किलोमीटर। यहां तक समझ आया या नहीं? अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो x इंटू वाई आया ना, ये फिक्स्ड है। ये डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसने इतने ही किलोमीटर जाना है, चाहे वो कम स्पीड से जाए चाहे वो ज्यादा स्पीड से जाए। समझ रहे हो? अब अगर स्पीड, इफ स्पीड कितनी हो जाए 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो क्या करेंगे हम? 6 को पहले वाली स्पीड में से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? प्लस करेंगे, x प्लस 6 हो जाए। देन टाइम कितना लगता है उसको? जितना टाइम लग रहा था, देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। अब शेड्यूल टाइम y था, उससे उसको कितने आवर्स कम लग रहे हैं? 4 आवर्स कम लग रहे हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा? y माइनस 4 आवर। तो इस केस में भी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम से क्या बन जाएगी? x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 बन जाएगी या नहीं? बन जाएगी या नहीं? और ये डिस्टेंस क्योंकि फिक्स है तो मैं इसको एक्स वाई के इक्वल लिख सकती हूँ। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, व्हाट यू विल गेट, x की भी दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी y माइनस 4 में, प्लस 6 की भी y माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स वाई माइनस 4x और प्लस 6y माइनस 24। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या मिल गई? माइनस के 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। और 4 से 2 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो दोनों साइड। तो ये माइनस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आपने डाल दी। इक्वेशन 2 नॉट 1। क्या हो गया? यहां तक सबको समझ आ गया है नहीं? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. यहां तक नोट कर लिया सबने? ले लेगा जी। अब नेक्स्ट वाले में वो कह रहा है कि इफ, अब अगर स्पीड if the speed of train is slower by 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर स्पीड अब 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, स्लो मतलब माइनस हो जाए, देन टाइम कितना लगता है? प्लस 6। कृष्ण दरवाजा बंद करते हैं। तब टाइम लगता है y प्लस 6। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, और रहेगी उतनी ही जितनी की पहले थी, रहेगी उतनी जितनी की पहले थी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये समझ आया क्यों रखा है इसको इक्वल एक्स वाई के, है ना? अब मैंने ना ब्रैकेट खोलने का तुम्हें तरीका बताया था कि जिस ब्रैकेट में प्लस का साइन है ना, उस ब्रैकेट को ओपन किया करो। तो यानी कि y के साथ भी x माइनस 6 और प्लस 6 के साथ भी x माइनस 6। तो होगा क्या, उससे तुम्हारी माइनस वाली मिस्टेक नहीं होगी कभी भी जीवन में। जिस ब्रैकेट में प्लस हो ना, उस ब्रैकेट को ओपन किया करो।
समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि वरना एग्जाम में ना बच्चों की मोस्टली माइनस वाली गलती होती है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो हमें हमेशा वो वाली ब्रैकेट को ओपन करना है जिसमें प्लस का साइन है। आप करो जरा मल्टीप्लाई, yx माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू xy। xy से yx कैंसिल, तो ये माइनस के 6y प्लस 6x इज इक्वल टू 36। 6 कॉमन लेकर के कट जाएगा और मैं x वाली टर्म को पहले लिख रही हूँ, इसको पहले लिख रही हूँ, इसको बाद में लिख रही हूँ। तो ये x माइनस y इज इक्वल टू 6, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यस और नो? x की वैल्यू निकाल देते हैं। वही कर रहे हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस y, फोर्थ इक्वेशन, और इसको पुट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में, यानी कि यहां पे करो जरा पुट। माइनस के 2 x की जगह 6 प्लस y प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सॉल्व करके जरा मुझे y निकाल के बताओ कितना आएगा। ट्वेंटी फोर आ रहा है भाई। हाँ 24 आ रहा है, बिल्कुल सही। माइनस के 12 और माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये दोनों से माइनस के 2 है प्लस के 3 तो y रह जाएगा और माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस में, तो 12 प्लस 12 ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 24। और ये सारे करेगा। हाँ अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? पुट इन 4, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 24 से x 30 आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी आपको गुड राइट। मुझे बस 1 डे बिफोर याद करा देना कि मैम मैंने कल इतने बजे टेस्ट देने आना है, वही बस चालू बात नहीं है। ठीक है ओके। तो x इज इक्वल टू 30 राइट। अब डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस इज x इंटू वाई, यानी 30 इंटू 24 720 किलोमीटर, दैट इज द आंसर। ये वाले क्वेश्चन ना कई बार केस स्टडी में आ जाते हैं, तो केस स्टडी में ना वो स्पीड भी पूछ लेते हैं, शेड्यूल टाइम भी पूछ लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड भी पूछ लेते हैं, तो पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। लाइक आपने जो भी एक वैल्यू निकाली है वहां तक 2 नंबर का, फिर अगली वैल्यू निकाली 1 मार्क, फिर डिस्टेंस निकालने का 1 मार्क। तो ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में केस स्टडी में आ जाता है। इतनी बात समझ आ गई? नोटेड डाउन, सबका हो गया ये? अब अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से करना, 2025 में आया है वो क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन नोट कर लो, 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ जितने भी क्वेश्चन किसी भी ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो कितना ही पुराने से पुराना ईयर क्यों ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उन्हें अच्छे से करना है। The time taken by Arushi to cover 150 km was 2 hours and 30 minutes more than the time taken in return journey. If the return at a speed of 10 km per hour more than the speed of going, what was the speed per hour in each direction? यानी कि टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 150 किलोमीटर, और अब क्योंकि इसमें रिटर्न वर्ड है तो दोनों केस में हम डिस्टेंस को कैसा लेंगे? सेम, ठीक है? तो ये तो हमारी हो गई जर्नी जाने की, और ये हो गई रिटर्न जर्नी। दिस इज द जर्नी ओनली, जर्नी और रिटर्न जर्नी। जब रिटर्न वर्ड आ जाए तो डिस्टेंस उतना ही लेना है जितना आप गए थे, तो दोनों साइड डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। इतनी बात समझ आई या नहीं? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो गया तो जिस भी स्पीड से गया उससे 10 किलोमीटर पर आवर वो फास्टर स्पीड से रिटर्न हुआ है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। इफ शी रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग,
गोइंग की जो स्पीड थी अगर मैं उसको x लेट कर लूं किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर रिटर्न के टाइम उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई या नहीं? ये मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो जितनी स्पीड में जा रहा है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से वापस आए, ठीक है ना, और उसको टाइम कितना लगता है। अब टाइम की बात आ जाओ, तो पहले टाइम यहां पर निकालना है हमें फॉर्मूला लगा करके, और क्वेश्चन की मदद से इक्वेशन बनानी है। शिवम टाइम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? बहुत बढ़िया बेटे, तुम टॉप करोगे। पुलकित? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 150, स्पीड कितनी है x, यहाँ डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है x प्लस 10। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन इज सेइंग, टाइम टेकन बाय आरुषि टू कवर 150 किलोमीटर was 2 hour 30 मिनट मोर देन, कौन सा टाइम ज्यादा है, रिटर्न वाला, जाने का टाइम ज्यादा है। अब इसका ना फंडा समझ लो, देखो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, अब यहां पर देखना ये स्पीड जो है इसमें प्लस का साइन है, तो इन दोनों स्पीड में से कौन सी स्पीड ज्यादा है, प्लस वाली, तो ये वाला जो टाइम होगा वो कम होगा, है ना, और ये वाला टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 अपॉन एक्स में से माइनस करेंगे 150 अपॉन एक्स प्लस 10 को, और ये इक्वल्स टू किसके मिलेगा हमें 2 hours 30 मिनट्स के। तो इस 30 मिनट्स को भी ना हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, आर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 प्लस 30 अपॉन 60, है ना, यानी कि 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5/2। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। रितेश एलसीएम कितना आएगा इनका, पुलकित क्या आएगा इनका एलसीएम, x प्लस 10 आएगा, x भी आएगा और x प्लस 10 भी मल्टीप्लाई में आएगा। अब जब मल्टीप्लाई में एलसीएम आता है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 तो कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि दोनों टर्म्स में था, है ना, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 10 और माइनस के x, ठीक है। अब ये 150 बाहर, अब इसमें x कट जाएगा, तुम्हारा 10 आ जाएगा x प्लस 10। और अगले स्टेप में ये जो 150 मल्टीप्लाई में है 150 और एक ही वाला 10, ये कहां चले जाएंगे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 150 00 नीचे मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा x² प्लस 10x। और अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शिफ्टिंग करो, सॉल्व करो, और जरा मुझे x की दो वैल्यूज बताओ कि तुम्हारी दो वैल्यूज क्या आ रही हैं। कल से तो वही टाइम रहेगा, मॉर्निंग में 12 बजे का, ठीक है। आज था थोड़ा नेटवर्क इशू, अभी सब कुछ सॉर्ट आउट है, तो कल से वही।
20 आ रही, -30 आ रही। इक्वेशन चेक करेंगे सब लोग, यही आ रही थी कि नहीं? 30 और 20 +30। यस, मल्टीप्लाई करके 600 आना चाहिए, माइनस करके 10 आना चाहिए, तो 30 और 20, यानी ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा मेरे पास, 30x में और 20x में। रितेश, कौन सा पार्ट किस साइन के साथ लेना है? और 28 बना देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में से कॉमन लो, -30 will be rejected. Reason? Can't be negative. Yes, speed can't be negative. तो यहां से स्पीड कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, ये हमने ना 5 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिया। 5 कॉमन लोगे तो ऐसे आ जाएगा ये u, और वो 5 जब इसके अपॉन में जाएगा तो वो 600 आ जाएगा। समझ आ गया? यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। व्हाट वाज द स्पीड इन ईच डायरेक्शन पूछ रहा है, तो अब आंसर लाइन ऐसे लिखनी है। आंसर, स्पीड ऑफ गोइंग is 20 kilometer per hour and speed of returning is equals to 30 kilometer per hour। बोलो समझ आया या नहीं? आसान लगा या मुश्किल लगा? बहुत मुश्किल, बहुत आसान, ठीक ठीक। कौन सी कैटेगरी में रखोगे इस क्वेश्चन को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया। अब आप समझ रहे हो कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी, 7th क्वेश्चन। ओम, 7th क्वेश्चन पढ़ो जरा। An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometer. If its speed is increased by 100 kilometer per hour from its usual speed, find the usual speed. बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है an hour takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometer if its speed is increased by 100 kilometer per hour। यानी कि अगर उसकी स्पीड x है, डिस्टेंस कितना है? 1200 किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर, तो टाइम उसको कितना लगता? 1200 अपॉन x लगता। बट अगर उसकी स्पीड कितनी हो? यूजुअल स्पीड से इंक्रीज कर दे, वो कितनी इंक्रीज कर दे? 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे, डिस्टेंस सेम है 1200 किलोमीटर, तो उसको जो टाइम लगता वो कितना लगता? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टाइम कितना लगता? 1200 अपॉन x प्लस 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम जो है वो कितना ज्यादा है इस वाले टाइम से? 1 आवर कम है। 1 आवर जो वापस आने वाला वो 1 आवर कम है। हाँ, वापस 1 आवर लेस फॉर द जर्नी ऑफ दिस इफ इज इट इंक्रीज बाय। तो करना वही है मुझे कि ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करना है। फंडा क्या बताया मैंने? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे इसमें और इसमें कौन बड़ा है? 100, तो ये वाला टाइम छोटा है, तो ये मुझे बाद में लिखना है। समझ रहे हो? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, तो ये फ्रैक्शन इस वाले से छोटा है, यानी बड़े वाले फ्रैक्शन में से 1200 अपॉन x में से 1200 अपॉन x प्लस 100 को माइनस करेंगे तो हमें 1 आवर मिलेगा।
अब बाकी का काम जैसे अभी कैलकुलेशन किया ना बिल्कुल वैसे ही करके दिखाओ और बताओ क्या आएगा। मैम ये वाला एक बार दोबारा समझा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ देखो पढ़ना जरा एक बार दोबारा, ईशान भी तुम ही पढ़ो। An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometers if its speed is increased by 100 kilometers per hour from its usual speed. यस वो कह रहा है कि अगर वो यूजुअली स्पीड को बढ़ा दे तो उसको टाइम कम लगता है। यहाँ पे रिटर्न वर्ड नहीं आ रहा, यहाँ पे दो सिचुएशन दे दी कि एरोप्लेन 1200 किलोमीटर अगर एक्स वाली स्पीड से जा रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लगता है। कब? अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा ले। देखो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? हाँ तो अब ये स्पीड बढ़ गई यानी ये वाला टाइम कम हो गया। अब ये टाइम कितना कम है? 1 आवर कम है, यानी अगर मैं पहले वाले टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दूं तो मुझे 1 आवर मिलेगा। ज्यादा में से कम को माइनस करना है, सीधी सी बात है। लाइक इसको ऐसे समझो, x प्लस 10 जो है, x प्लस 100 जो है वो ग्रेटर है ना x से, तो इसका मतलब जो 1/x प्लस 100 होगा वो लेस हो जाएगा 1/x से। और दोनों तरफ अगर मैं 1200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम ही रहेगा ना, इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगी। ईशान जी ये बात समझ आई या नहीं? यस तो ज्यादा वाले में से ही कम वाले को माइनस करते हैं। अब ज्यादा कौन है? 1200/x, तो 1200/x मैंने पहले लिखना है, 1200/x प्लस 100 बाद में लिखना है, इक्वल्स टू 1 लेना है क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है टाइम में। अब बोल समझ आ गया? यस इससे पहले वाले में भी देख ऐसे ही था, इससे पहले वाले में भी हमने x वाला जो था पहले लिया था, x वाला पहले लिया था, x प्लस 10 वाला बाद में लिया था। तो सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। बस यहां पर जर्नी रिटर्न हो रही थी, यहां पर जर्नी सेम है विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब इसको सॉल्व करके खुद से सॉल्व करो और x निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। ओके इक्वेशन बनाओ खुद से। हाँ तो बस वैसे ही बनानी जैसे ऊपर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1200 को कॉमन लो, बिल्कुल सेम। मैक्स x माइनस 400 और 300 आ रहा है। ओ मुझे पहले इक्वेशन बताओ फाइनली क्या बनी है। x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000 1,20,000 ये बनी है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1,20,000 और माइनस करके आना चाहिए 100। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें 4 जीरोस हैं तो 2 जीरोस तो यहां आ जाएंगी और 2 यहां पे, ऐसे यहां पे 2 और यहां पे 2। ये चीज समझो पहले, फिर अब मेरे लिए काम आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 1 आ रहा हो। तो 4 और 3 से मिलते हैं, तो 400 माइनस 300 करूंगी तो क्या मिल जाएगा? 100 और मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिल जाएगा? 1,20,000, है ना। तो फाइनली आपने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, 400x और 300x में। किसको कौन से साइन के साथ लेना है? 300 नेगेटिव प्लस में, और x स्क्वायर एज इट इज, और ये भी 1,20,000 भी एज इट इज। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 300 आएगा और एक माइनस के 400 आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन? यस, स्पीड कांट बी नेगेटिव से। यस, तो यूजुअल स्पीड
इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब एरोप्लेन इतनी तेज स्पीड से जाता है। अच्छा, ट्रेन और एरोप्लेन में किसकी स्पीड ज्यादा होती है? वो कह रहा है ट्रेन की, एरोप्लेन की होती है। अच्छा, वंदे भारत में और एरोप्लेन में किसकी ज्यादा होगी? एरोप्लेन की होगी, वंदे भारत की नहीं होगी। वंदे भारत की होगी, खुशी कह रही वंदे भारत की होगी। बुलेट ट्रेन की होगी। बुलेट ट्रेन की ज्यादा होगी कि एरोप्लेन की ज्यादा होगी? चलो आज मैं तुम्हें टास्क देती हूँ, किस किस की स्पीड ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? फाइटर जेट की सबसे ज्यादा होती है। कल मुझे बताना किस किस की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना? बस जो भी है, मिसाइल हो गई, फाइटर जेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, ट्रेन हो गई, एक्सपेंजर ट्रेन, ठीक है, इनका सबको बताना किसकी ट्रेन स्पीड के अकॉर्डिंग ना, इनके मुझे एक ऑर्डर बताना इनका। मैं हॉलीडे होमवर्क दे रही हूँ तुम्हें, ये इंटरेस्टिंग हॉलीडे होमवर्क है। यशिता पढ़ सकते हो अगला क्वेश्चन कि नहीं? Yes, ma'am. 9th। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। Yes. शुभम कितने बजे का टाइम था ट्यूशन का? कहाँ से देखा 4:30 का टाइम? देख मैसेज पढ़। तुम रोज यहाँ पे 4:30 आते हो? मतलब नॉर्मली, अभी छुट्टियों में नहीं, वैसे कितने बजे आते थे? तो फिर 4:30 कैसे हो गया? भगवान जी आए थे सपने में? नहीं, बहुत लेट हो गया है। तो पता है तेरे को कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं? यशिता रिपीट। क्यों? प्लेन वाला कर तो। अच्छा हाँ, 8 करना है। यस, 8th वाला पढ़ो यशिता। Yes, ma'am. A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1,500 kilometers away in time, it has to increase the speed by 250 kilometers per hour from the usual speed. Find the usual speed. अब देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ऊपर किया है। इन्होंने क्या किया, उसकी लैंग्वेज को घुमा दिया। वो ये कह रहा है कि प्लेन जो है अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट देरी से चला। अगर वो 30 मिनट देरी से चला तो टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ आ गई है ना? तो करना वही है जो अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो जो टाइम लगता, और जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो जो टाइम लगा, दोनों को माइनस करके इक्वल्स टू हमें किसके रखना है? 30 मिनट्स के रखना है। और 30 मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट करके रखेंगे, है ना? तो अब लिखने का तरीका क्या है? क्या लिखेंगे? लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 15 कितना है? 1500 किलोमीटर। स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कितना टाइम लगता? 1500 अपॉन एक्स लगते। और अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, कितना बढ़ा लिया? एक्स प्लस 250 कर दिया किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस उतना ही है क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो उसे उतना ही किलोमीटर जाना है ना? तो अब उसको टाइम कितना लगता? 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो ये जो टाइम आवर्स, तो जो ये टाइम का डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? वो क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया हुआ है? कितनी देर से चला है वो? 15 कितने मिनट? 30 मिनट्स देर से चला है। तो ये 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो किस में से किसे माइनस करूं और इक्वल्स टू 30 मिनट रखूं? यस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 अपॉन एक्स में से माइनस करेंगे 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 को, और इक्वल रखेंगे 30 अपॉन 60 के। अब मैंने अपॉन 60 क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि 30 मिनट्स है, उसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और इधर वही करना है एलसीएम लेकर के, 1500 कॉमन लेकर के। खुद से करो।
कैसे हो जाएगी कट? हाँ 0 ही तो कट हुई है, 0 0 कट गया, 3 से 6 कट गया, 1/2 आ गया ना। क्या बनी है? x²। हाँ जो इक्वेशन बनेगा x² + 250x - 7,50,000। हाँ ये बनेगी। तुमने 1500 की 2 0 नहीं लगाई है ना। अब इसको भी सीखो तरीका। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 7 5 और 4 जीरोस हैं, और माइनस करके आना चाहिए 250। तो पहली बात तो अब ये 4 जीरोस हैं और 5 आना चाहिए। एक में नहीं, तो ऑलरेडी ना 2 जीरोस चाहिए ना मेरे को, दोनों में 2 जीरोस चाहिए है ना। अब 75 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो चाहिए 75, नहीं 2 जीरो क्यों हो सकता है, एक में 5 चाहिए, फिर मेरे को एक में 5 चाहिए ना। 0 हाँ 50 और यहाँ पे 5, तो 25 और 50 हो जाएंगे, 500 और 250, 500 और 250। अगर इसको माइनस करोगे तो बन जाएगा 250। नहीं, क्योंकि ना 25 ना 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 ये नहीं बनेंगे। वेट 7 5 के फैक्टर्स अगर मैं करूं सिर्फ 75 के, 5 तो 5 से 15 25 हाँ 5 से 15 15 आएगा, और फिर 5 से 3 आएगा, 3 और 5 तो 15 और 5 15 - 5 25 थोड़े होते हैं। 20 माइनस करके ही आ रहा है कि प्लस करके आ रहा है? -7 माइनस करके। 25 और 3 है, लेकिन 25 676 ना, फिफ्टीन और 5 अगर हम ले 15 और 1 मिनट 15 और 5 50 नहीं, जिससे 1000 और हाँ सही है, माइनस करेंगे 250 आ जाएगा, और 1000 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 750 में तो 1,75,000 आ जाएगा। यस, तो 2 टुकड़े हो गए इसके, एक तो 1000x और एक 750x, बड़े वाला प्लस में छोटे वाला माइनस में। अब x की सिंप्लीफाई करने के बाद जो 2 वैल्यूज आएंगी वो बताओगे, उनमें से एक रिजेक्ट होगी। यस, एक आएगी आपकी 750 और एक आएगी माइनस के 1000, ये रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। लिख दो इसको। आसान है कि मुश्किल है? ईशान भी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। Yes. ये लिखनी है, ये लिखनी है तुम्हें। स्पीड कांट बी नेगेटिव एंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज दिस, वो सब लिखना है तुम्हें, खुद लिखना है। Yes, ma'am. हाँ पढ़ो। A pilot flies a distance of 800 km with an average speed. He could have saved 40 minutes by increasing the average speed of the airplane by 40 km per hour. Find the average speed of the airplane. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद से करके दिखाओ।
जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं खुद से करके पिक भेजेंगे, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो खुद से इक्वेशन बना के मुझे चेक कराएंगे। जैसे मैंने पार्टीशन बनाया है बिल्कुल वैसे ही सब कुछ फॉलो करो। बस यहाँ पे 30 मिनट दे रखा था, अब तुम्हें 40 मिनट दे रखा है। सारा कुछ सेम है, खुद से इक्वेशन बना के चेक कराओ। इक्वेशन बताओ पहले क्या बन रही है। नो, पहले मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए जैसे ये थी। 800x नो खुशी, 800 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 40 क्यू। स्पीड कितनी बढ़ा रहा है वो? हाँ 40, ठीक है। हाँ इज इक्वल्स टू 40/60। ये मेन स्पीड इक्वेशन आ रही होगी आपकी। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया है? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 48,000 इज इक्वल्स टू 0। यस, अब इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? ये शॉर्टकट में नहीं लिखना रितेश। हाँ बिल्कुल वो पूरा लिखना है। गुड। हाँ करनी है, 2/3 आएगा कटिंग करके। कितना आया जल्दी बताओ। टेन और 20 थोड़ी, यहां से देखो ना। 48,000 में आपको मल्टीप्लाई, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो ना। यहां से देखो माइनस करके 40 चाहिए
और मल्टीप्लाई करके चाहिए तुम्हें 48,000। फोर नहीं, 480 और 100 थोड़ी आएगा। 240 और 200 240 और माइनस 200 200, हाँ ये आ जाएगा 240 और 200, 240 और 200 ये आ जाएगा, क्योंकि 240 की जब आप 2 से 200 से मल्टीप्लाई करोगे 24 2 सा 48 और 3 जीरोस, ठीक है ना, तो 240x आएगा और माइनस के 200x आएगा, ये प्लस का है। इसके बाद खुद से करके x की 2 वैल्यूज निकालो, जो माइनस वाली है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आंसर लिखना है सारा का सारा, ठीक है। अब आपको मैं सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, 10, 11, 12, जो कि आपने कोशिश करनी है घर जाकर के खुद से करने की। इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, वो भी हम कर चुके हैं। 200 आ जाएगा, हाँ 240 रिजेक्ट हो जाएगी, 200 आ जाएगा, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब लास्ट के 3 क्वेश्चंस आज कोशिश करना जाके करने की। छोड़ दिया 5 मिनट पहले खुश। अभी मेरा टेस्ट है बस साइन नहीं है। अच्छा, तो वहां फुटबॉल खेल लियो जाके। नहीं, उसके बाद जाऊंगा टेस्ट देने के बाद।